मैं और आदित्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब मैं पहली बार आदित्य से मिली थी तब उसे देखते ही मेरा दिल धड़क उठा था। आदित्य एमटेक फाइनल ईयर का छात्र था और मैं फाइन आर्ट्स की। हम दोनों एक अनजाने आकर्षण से एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे थे। हम दोनों रोज मिलते, प्रेम के सागर में डूबे हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीवन निरर्थक लगने लगा था। आदित्य मेरे सौंदर्य और मधुर स्वभाव पर मुग्ध था और मैं तो आदित्य की दीवानी थी। जब कभी अपने सपनों के शहजादे की कल्पना करती तो मेरी आंखों में आदित्य का ही चेहरा आता। मैं रोज आदित्य से मिलती थी। एक दिन मैं आदित्य के प्यार में सरोबोर हो ऐसी बही कि सारी सीमाएं ही भूल गई। मगर समझदार थे हम दोनों, इसलिए पूरी सावधानी बरती थी। मेरे प्रेम के रंग में रंगी पतंग आसमान में ऊंची उड़ती जा रही थी। तभी एक दिन वह पतंग अचानक धम से नीचे आ गिरी। दरअसल हुआ यह कि मुझको नहाते समय शीशे में अपनी पीठ पर एक सफेद दाग दिखा। मैं उस दाग को देखते ही विचलित हो उठी कि यदि यह बीमारी फैल गई तो कैसे जीवित रहेगी वह। आदित्य का ख्याल आते ही मेरे मधुर सपने कांच की तरह टूटकर बिखर गए। मैंने रोते रोते माँ से कहा, देखो न माँ, मेरी पीठ पर यहाँ कैसा दाग दिखाई दे रहा है। मेरी माँ ने जैसे ही दाग देखा तो वे भी परेशान हो गई। फिर एक दिन माँ ने अपनी सहेली से कंकर बाबा का पता लेकर मुझसे कहा, चल प्रिया बेटी, तैयार हो जा, मैं तुझे कंकर बाबा के पास ले चलती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी सहेली ममता की भांजी को भी ऐसे ही दाग हो गए थे। ममता उसे 3-4 बार कंकर बाबा के पास लेकर गई और उसके दाग गायब हो गए। मुझको माँ से ऐसी बात की कतई आशा नहीं थी, अतः मैं झुंझलाते हुए बोली, माँ आप पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हैं। ये बाबा लोग धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर उन्हें ठगते हैं। यह सुनकर माँ गुस्सा होकर कहने लगी, बस यही तो इस नई जनरेशन की परेशानी है। बच्चे अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं। अरे भाई, मंत्र में भी बड़ी शक्ति होती है। चल जल्दी से तैयार हो जा। मुझको ना चाहते हुए भी उस कंकर बाबा के पास जाना पड़ा। कंकर बाबा के पास बहुत सारे लोग इलाज के लिए आए थे। कुछ ही देर में काले वस्त्र पहने वहां जय माँ काली जय माँ काली कहते हुए कंकर बाबा पहुंच गया। भक्तों ने भी जय माँ काली के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। फिर बाबा ने बड़े ही विचित्र ढंग से लोगों का उपचार करना शुरू कर दिया। एक औरत के पेट में पथरी थी। बाबा ने कोई मंत्र फूंका और फिर उसके पेट में से पत्थर को चूसकर बाहर निकालने का दावा किया। मैं ये सब देखकर डर गई। जब मेरा नंबर आया तब बाबा ने मेरा कुर्ता उठाया और कमर पर मोर पंख की झाड़ू घुमाते हुए मंत्र फूंका। फिर मुझको अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, यह दाग किसी ऊपरी शक्ति का प्रकोप है। इसके लिए तो बड़े उपाय करने होंगे। बताइए न बाबा, माँ ने बड़ी श्रद्धा से कहा। बाबा ने मुझको एक लाल कपड़े की पोटली देते हुए कहा, लड़की, इस लाल कपड़े की पोटली को रोज अपने तकिए के नीचे रख कर सोना, और हाँ, एक काले कुत्ते को हर शनिवार को इमरती खिलाना। माँ ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर बाबा कोई पेय पदार्थ देते हुए बोला, ले, यह दिव्य पेय अभी पी ले, और अंदर कुटिया में एक शिला है, उस पर जाकर लेट जा, कोई लेप लगाना होगा। मेरी माँ भी मेरे साथ कुटिया में जाने के लिए उठने लगी तो बाबा ने कहा, अरे अरे रुक, वहाँ इसे अकेले ही जाना होगा। मैं वहाँ का माहौल देखकर बुरी तरह डर गई थी। मैं उठी और भागने लगी।
पीछे पीछे मेरी माँ भी भागी। बाबा के चेले चिल्लाते रह गए, रुको रुको। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं दिखाना किसी बाबा को। इन पाखंडी ठग बाबाओं के नित नए कारनामे सुनकर भी क्या आपको डर नहीं लगता माँ? चलो घर चलो। जब मेरे पापा ने यह सब सुना तो वे माँ पर बहुत गुस्सा हुए। बोले, माया तुम किस पचड़ी में पड़ी हो? ये बाबा ओझा आदि तंत्र मंत्र और दैवीय शक्ति के नाम पर सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। न जाने अकेले में वह बदमाश क्या क्या करता। ये पाखंडी लोगों की अंधश्रद्धा का फायदा उठाते हैं। प्रिया बेटा, मैं कल तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगा। मेरे पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, यह बीमारी की शुरुआत है, समय पर इलाज करा लेने से ठीक हो जाती है, वरना इसके परिणाम खतरनाक भी हो सकते हैं। मैं पूरे मनोयोग से इलाज करा रही थी, मगर मुझे यह चिंता भी सता रही थी कि यदि सफ़ेद दाग के बारे में जानकर आदित्य ने शादी से इनकार कर दिया तो, और शादी के बाद जब उसे दाग दिखाई देगा तब उसका क्या हाल होगा, वह क्या सोचेगा। ऐसे ही ख्यालों में मैं डूबी रोज परेशान रहती थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। मैं आदित्य को खोने के डर से सच छिपाने की कोशिश करती रहती थी। मेरा मन उसे ऐसा करने से धिक्कारता। मन की आवाज की अवहेलना करते करते मैं परेशान हो उठी थी। मैं यह समझ गई थी कि सफेद दाग की बात छिपाना आदित्य को बहुत बड़ा धोखा देना होगा। मैं यह भली भांति जानती थी कि विवाह जैसे पावन मधुर रिश्ते की नींव विश्वास और प्रेम पर ही टिकी होती है। यदि प्रेम और विश्वास न हो तो सफल विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि जो भी होगा वह सह लेगी, पर आदित्य से सच नहीं छिपाएगी। इसी बीच एक दिन आदित्य का फोन आया। बोला, शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, कल चलोगी ना? आदित्य ने इतने आग्रह पूर्वक कहा कि मैं तुरंत मान गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने के बजाय मैं आदित्य के साथ नए रेस्टोरेंट पहुंच गई। रेस्टोरेंट का वह कोना रंग बिरंगी रोशनी से खूब चमक रहा था। वातावरण में अनोखी चमक थी। आदित्य घुटनों के बल बैठकर मुझको प्रपोज करने ही वाला था कि तभी मैं बोल पड़ी, आदित्य मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने दिल को कड़ा कर लिया था। मैं आदित्य के हर उत्तर के लिए तैयार थी। फिर मैंने आदित्य को अपने सफ़ेद दाग के बारे में बता दिया। यह सुनकर आदित्य ने मेरा हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी धड़कन हो, करोगी ना मुझसे शादी? मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरे मन में उमड़ा तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था। सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। मुझे पवित्र प्रेम का उपहार मिल चुका था। अगले दिन सुबह मेरी माँ ने मुझे उठाते हुए कहा, उठो बेटा, यूनिवर्सिटी जाने का समय हो गया है। मेरे चेहरे पर अद्भुत तेज और सुकून दिखाई दे रहा था। मैं माँ से बोली, माँ बैठो ना मेरे पास। मैं माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। फिर प्यार से बोली, माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माँ ने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, बोल बेटी, क्या कहना चाहती है? माँ, आप आदित्य से तो मिल चुकी हैं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह तो ठीक है बेटी, पर क्या वह तेरी बीमारी के बारे में जानता है? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैंने उसे सब बता दिया है। मेरे माता पिता मेरा रिश्ता लेकर आदित्य के घर गए। सबकी रजामंदी से मेरा और आदित्य का रिश्ता तय हो गया। अब तक जो प्रेम छिप छिप कर चल रहा था, अब जग उजागर हो चुका था। कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से हम दोनों का विवाह हो गया।
अपने कमरे में नई नवेली दुल्हन बन मैं रिश्तेदारों से घिरे आदित्य का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में मेरी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। आदित्य को देखते ही मैं खुशी से झूम उठी। हम दोनों अपनी न्यारी प्यारी दुनिया में खोए रहे। बहुत देर हंसते बतियाते रहे। मैंने कहा, आदित्य, तुमने मुझे मेरे दाग के साथ अपना कर मेरा जीवन सफल कर दिया। आदित्य ने मेरे गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हें याद है वह दिन जब तुम उस मदमाती बेल की तरह मुझसे लिपट गई थी और सारी सीमाओं को भूल गई थी। आदित्य की बात सुनते ही मैं शर्म से लाल हो गई। आदित्य बोला, सच बताऊं तो मैंने तुम्हारा दाग उसी दिन देख लिया था। मैं तो तुम्हारी भोली सूरत, समझदारी और मधुर स्वभाव पर हमेशा से मुग्ध था। प्रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे मन के किसी कोने में यह इच्छा दबी थी कि तुम अपने जीवन का सत्य मुझे स्वयं बताओ। प्रिया, उस रेस्तरां की रंग बिरंगी रोशनी में तुमने सच बोलकर मेरे विश्वास को हमेशा के लिए जीत लिया। प्रिया, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। फिर हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।